दिग्विजय का लीला के दिल में उतरना अनुपमा के लिए खड़ी करेगा मुश्किलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दिग्विजय पूरी तरह से बेटे की भूमिका निभाता दिख रहा है। राशन भर दिया, बिजली का बिल जमा कर दिया, बापूजी की टेंशन को कम कर दिया। इसी चीज के लिए तो बापूजी बाहर अगरबत्ती और का जो बाई का काम कर रही थी, कर रही थी। तो अब दिग्विजय ने आके ये वाला मोर्चा संभाल लिया है। बच्चे रिलैक्स है, अंश एकदम प्यार में पड़ा हुआ है, एंजॉय कर रहा है। घर में शांति है जब से दिग्विजय आया है। ड्रामे नहीं हो रहे हैं, छुटपुट आवाजें उठती हैं पाखी और तोशु की, उसको भी बंद कर दिया जाता है। घर में शांति हो, राशन भरा हो, बिजली का बिल पेड हो, हंसी ठिठोली हो रही हो, तो और किस घर की ये डिमांड नहीं होगी। हर घर यही चाहता है कि हमारे घर में बच्चे हों, ये सब चीजें हों, और बड़े भी है अपने शांति से बैठ के चाय पिए, चाय पे चर्चा करें, टेंशन नहीं हो। वो सारी चीजें दिग्विजय ने कर ली हैं। और ये अगर बापूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अब दिग्विजय को मानने लगी है, उसको बेटे की नजर से देखने लगी है, जो आज के एपिसोड ने दिखाया। मगर ये का बेटे की नजर से देखना दिग्विजय को अनुपमा के लिए क्या इम्पैक्ट लेके आएगा, चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पहले भी दिग्विजय की तारीफ कर चुकी है, हैंडसम है, ये है वो है। आज भी उसने कहा फलानी गली वाली, फलाने घर वाली, ये वो सब उसने बताया कि दिग्विजय को देखती है, मैं अपनी दूरबीन से देखती हूँ कि मतलब गली की औरतें दिग्विजय को पसंद करती हैं। इसका मतलब यह है कि दिग्विजय वो पर्सनैलिटी है जो आज भी किसी का जीवन साथी बन सकता है। अब आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जब अनुपमा का तलाक हो गया था, सब कुछ हो गया था, जब अनुज से शादी होने वाली थी। याद होगा आपको, जब अनुज छोड़ के चला गया था। ये सब वो पड़ाव है जिन पड़ाव पे ने वनराज से स्ट्रगल करवाई कि जा तू अनुपमा का दिल फिर से जीत ले, जा तू ये कर, जा तू वो कर, अनुपमा घर की लक्ष्मी है, उसको वापस लेके आ। वनराज ने भी अपनी तिकड़म लगाई, कभी साड़ी भेज, कभी कुछ कर, कभी कुछ कर, उसने बहुत कुछ किया। यानी कि के दिल में ये था कि अनुपमा फिर से इस घर की बहू बन जाए। बेटी तो है ही, और जब ऐसे सपने बुनती है ना, तो एंड तक जाती है, फिर उनको सच करने के लिए लड़ाइयां भी करती है। अब की यहां इमोशनल मैनिपुलेशन चलेगी अनुपमा के साथ, क्योंकि को अब दिग्विजय अच्छा लग रहा है, और अल्टीमेटली को ये भी है कि लोगों का मुंह बंद करना, ये करना, वो करना। नॉर्मली तो ऐसी चीजों के लिए फेमस है, मगर इस बार का जो एंगल रहेगा ना, वो बहुत ही डिफरेंट रहेगा। ये साबित करेगी कि दिग्विजय तो हमारा बेटा है ही। मैंने कभी तुझे वनराज के लिए फोर्स नहीं किया, क्योंकि वनराज में ये क्वालिटीज नहीं थी, मगर दिग्विजय में सारी क्वालिटीज हैं। और बुढ़ापे में तुझे भी तो कोई चाहिए जो तेरे साथ चले। अब अनुज का इंतजार कितना करेगी अनुपमा? दुनिया मान चुकी है कि अनुज मर गया, तू क्यों नहीं मानती? के ये लॉजिक्स आएंगे, और अनुपमा का जीना हराम करेगी, डांट वांट के नहीं, इस तरह के एंगल देके अनुपमा का दिग्विजय के सामने खड़ा होना मुश्किल करेगी। क्योंकि जब ये चीजें दिमाग में डालना शुरू करता है कोई, तो इंसान कहीं ना कहीं इंसान होता है, कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो आती है कि आंख ना मिला पाएगी, मैं दिग्विजय जी को कैसे आंख मिलाऊंगी, क्या बोल रही है। तो ये मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में ये जो को दिग्विजय अच्छा लग रहा है, ये अनुपमा के लिए मुसीबत बनेगा। अब अनुपमा इसके लिए हाँ कहती है नहीं कहती, वो बात की बात है, पर फिलहाल का ये वाला प्रोसेस शुरू हो गया है, और इस प्रोसेस को बढ़ावा देना अच्छे से जानती है। और खुदा ना खास्ता अगर अनुज का ट्रैक लाना है इनको इस एंगल पे, तो बहुत बढ़िया वाली स्टोरी लाइन इनको देखने को मिलेगी कि की मैनिपुलेशन में अगर उसने हाँ कर दी, जो कि उम्मीद नहीं है मुझे, बट अनुज की भी वापसी हो सकती है इस ट्राइएंगुलर लव स्टोरी में, जो कि बुढ़ापे की ट्राइएंगुलर लव स्टोरी बन सकती है। बाकी देखते हैं क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।